एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। अगर आप 12th में हैं या 12th में जाने वाले हैं और अगर आप एज अ करियर इसरो में जाना चाहते हो या इसरो को डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे आफ्टर 12th आप यहाँ पे डायरेक्ट इंजीनियर या डायरेक्ट साइंटिस्ट बन सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत से यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाती हूँ। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के लिए, या अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप क्लास 12 के बाद इसरो को ज्वाइन कर सकते हो या वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। जो बच्चे स्पेस रिसर्च में अपना इंटरेस्ट रखते हैं या वहाँ पे डायरेक्ट साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या डायरेक्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो क्लास 12 के बाद उनको कुछ ऐसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, कुछ ऐसे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं कि जिनको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इसरो में डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हो। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप क्लास 12 के बाद अगर दे देते हो तो आप इसरो को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 तरह के एग्ज़ाम है। पहला है JEE एडवांस्ड, दूसरा है KVPY यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, तीसरा है SCB यानी स्टेट ऑफ सेंट्रल बोर्ड बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ गाइज, ये 3 ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनको अगर आप क्वालिफाई कर सकते हो तो आप डायरेक्टली इसरो तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं JEE एडवांस्ड के बारे में। तो अगर आप क्लास 12 में मैथ्स के साथ हो, यानी कि आपने PCM लिया है, तो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको IIST में एडमिशन मिल सकता है। अब ये IIST क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि JEE एडवांस का जो स्कोर है वो इसको मानता है। और अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको IIST में एडमिशन मिलेगा, जिसके थ्रू आप इसरो में डायरेक्टली एज अ इंजीनियर या एज अ साइंटिस्ट वहाँ पे रिक्रूट हो सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली रिक्रूट तभी हो सकते हो जब आपका CGPA 7.5 से ज़्यादा हो। तो गाइज, अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स है, यानी कि आप एक PCM के स्टूडेंट हो और आप इसरो में जाना चाहते हो, तो आप JEE एडवांस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इसरो तक पहुंचने में। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे एग्जाम के बारे में, यानी KVPY यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो जानते हैं ये क्या है। तो KVPY जो है वो एक नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिसको हर साल IISc बेंगलुरु साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाता है। ये एग्ज़ाम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें कि 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, दूसरा इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो इसमें 3 तरह की स्ट्रीम्स होनी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो। पहला होता है स्ट्रीम SA। स्ट्रीम SA के लिए आपको क्लास 10th होना चाहिए और आपके मैथ्स और साइंस में एग्रीगेट 75% होना चाहिए। दूसरी स्ट्रीम है स्ट्रीम SX। इसमें भी क्लास 12 में आपके पास PCM या PCB होना चाहिए और आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो 75% में होने चाहिए, तभी आप स्ट्रीम SX के लिए। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रीम है वो है स्ट्रीम SB। इसमें आपके फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट में क्लास 12 में 60% होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये 3 स्ट्रीम के थ्रू आप KVPY एग्ज़ाम को दे सकते हो और इस KVPY एग्ज़ाम के थ्रू आप डायरेक्ट इसरो में रिक्रूट हो सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे एग्ज़ाम। IISER जो है वो अपने BSMS प्रोग्राम यानी 5 ईयर्स प्रोग्राम के लिए 3 चैनल्स के थ्रू एडमिशन देता है, यानी पहला JEE एडवांस, दूसरा KVPY, तीसरा SCB। तो अगर आप KVPY या JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो इससे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर आप SCB के थ्रू एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसके लिए आपको IISER का एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको डायरेक्ट इसरो में एडमिशन मिल जाता है, या और उसके बाद आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एज अ साइंटिस्ट आप डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हो।
तो अगर आप क्लास 12th में हो तो अपने इन 3 एग्ज़ाम्स के ज़रिए आप इसरो में डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हो, बट आपके पास पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए, यानी कि आप 12th क्लास में बायोलॉजी या मैथ्स आपके पास मैंडेटरी है, होना चाहिए। तो ये थी इसरो में जाने के लिए आफ्टर 12th आप किस तरह से जा सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा जो लोग जानना चाहते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको और भी किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप इन तीनों एग्ज़ाम में किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आपकी हेल्प कर सकूँ। शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।